तबादलों पर बैन के बावजूद प्रिंसिपल्स के ट्रांसफर मामले को लेकर के मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के आवास पर प्रिंसिपल पहुंचे। 40 प्रिंसिपलों में से दौसा से एक ही जाति के 26 प्रिंसिपल का तबादला हुआ था। उपचुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले बैन के बावजूद तबादला सूची जारी हुई। मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के पत्र लिखने के बाद 2.5 घंटे में ये तबादलों के आदेश निरस्त हो गए। इसे लेकर डॉक्टर किरोड़ीलाल ने न्यूज 18 से खुलकर के बात की। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। प्रदेश में तबादलों के रोक के बावजूद 40 शिक्षकों के तबादले कल कर दिए गए और ये जो पूरा तबादला सूची थी वो उपचुनाव की आचार संहिता लागू होने के ठीक पहले शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई। लेकिन मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के विरोध के बाद, उनके एक पत्र के बाद सरकार को निर्णय वापस लेना पड़ा और तबादला सूची को निरस्त कर दिया गया, जिसके बाद प्रिंसिपल आज किरोड़ीलाल मीणा जी से मिले। सर, आज प्रिंसिपल आपके पास में आए थे। वो तो देखो, विरोध हम सरकार में आपस में कोई विरोध प्रकट थोड़ा करते हैं। आपने आपत्ति जताई थी, आप बोल रहे हो विरोध कर रहे किया, ऐसा आपत्ति जताई थी आपने? आपत्ति भी नहीं जताई मैंने उनको मंत्री जी को ये कहा था कि ये इसको थोड़ा एक्सरसाइज करके ट्रांसफर करो, इनकी शिकायतें हैं तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, जब तक आप इसको रोक लो। तो मंत्री जी ने सदा संहिता बरतते हुए वो निरस्त कर दिया और जो भी शिकायतें होंगी चुनाव के बाद उनके खिलाफ वांछित कार्रवाई की जाएगी। एक बात ये थी कि तबादलों पे बैन था, उसके बाद ठीक पहले सूची आती है, उसमें दौसा से ही जैसे कि और भी जगह आता है कि 26 जो प्रिंसिपल थे वो एक ही जाति के थे, उनको बाहर एकदम दूर भेजा गया उपचुनाव को देखते हुए। ये भी माना जा रहा है कि आपकी आपत्ति इसी वजह से आई थी। नहीं, जाति आती इसके आधार पर ट्रांसफर नहीं किया जाता, वो तो जिसकी शिकायत होती है उसका ट्रांसफर हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि सरकार बैन में ट्रांसफर नहीं कर सकती। सरकार जो है AR से परमिशन लेती है और ट्रांसफर होते हैं। ऐसा नहीं है कि बैन का मतलब बैन है। ठीक है, कोई शिकायत आएगी तो ट्रांसफर भी होगा। ठीक है, बिल्कुल। आज प्रिंसिपल आपसे मिले थे, क्या कहा उन्होंने आपसे? हाँ, कुछ आए थे 2-4, तो उन्होंने ये कहा साहब हमारी कोई शिकायत है तो उनकी जांच करवा लो और बेशक हम जहाँ भी सरकार कोई कार्रवाई करेगी वहाँ जाने के लिए तैयार है। डॉक्टर साहब, एक बात सोशल मीडिया पे भी चलती है, जब ये आदेश इस तरह के निकलते हैं कि जब कुछ पिछले 3-4 बार ऐसा देखा गया कि सरकार ने जब कुछ आदेश निकाले, एक निर्णय लिए, वापस से U-टर्न लेना पड़ा, वापस से उस आदेशों को निरस्त करना पड़ा। इससे मतलब ऐसा नहीं मानते कि कहीं ना कहीं फैसले गलत हो रहे हैं या सही हो रहे हैं? क्या मानते हैं हम इसको? नहीं यार, आप ही मेरे खड़े हो बात कर रहे हो। हाँ। आपकी बात पूरी होगी तो आप U-टर्न नहीं लोगे, उसमें क्या दिक्कत है? U-टर्न अगर जिंदगी में नहीं लोगे तो मामला बनेगा कैसे? कई बार निर्णय ऐसे हो जाते हैं जिनमें पीछे हटना पड़ता है। पिछली सरकार भी बहुत मामलों में पीछे हटी थी। आपको पता है, रीट का पेपर लीक हुआ था जब सरकार ने मना कर दिया था और हमने धरना दिया था, आंदोलन किया, तो सरकार को U-टर्न लेना पड़ा ना। तो जनता, जनहित और जनता की मांग के हिसाब से, क्योंकि जनता के द्वारा हमको यहाँ बैठाया गया है, तो जनता का जो मूड है, जनता की जो इच्छा है, तदनुकूल U-टर्न भी लेना पड़ता है। आखिरी सवाल मेरा सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर के ही है, चूंकि अब कमेटी ने अपनी शायद रिपोर्ट जो है सरकार को सौंप दी है। लगातार आप मांग भी कर रहे थे कि ये जो भर्ती है वो निरस्त की जाए। अब क्या सोचते हैं आप, क्या होना चाहिए, क्या होगा आगे? लगभग आगे तो मुख्यमंत्री जी बता पाएंगे, मैं क्या बताऊं। आपकी मांग तो लगभग देखो ऐसा है उसमें। तो वहीं जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां रखी।